आज है 8 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट में बुधवार को रिकॉर्ड लेवल से तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों ने 2026 की पहली नेगेटिव क्लोजिंग दी, जिसकी वजह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान और मिले जुले आर्थिक आंकड़े रहे। डाउ जोन्स करीब 500 पॉइंट गिरा, जो पिछले 3 सेशंस में आई 1500 पॉइंट की तेजी का लगभग 1/3 हिस्सा वापस दे गया। S&P 500 ने 6965 का नया इंट्राडे रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अंत में लाल निशान में बंद हुआ। नैस्डैक ने हल्की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी, लेकिन इंट्राडे हाई से करीब 150 पॉइंट की गिरावट भी देखी गई। इससे साफ है कि टेक शेयरों में भी ऊपर के स्तर पर दबाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को निशाने पर लिया और कहा कि वो सिंगल फैमिली होम्स न खरीदें ताकि आम लोगों के लिए घर सस्ते हो सकें। इस बयान के बाद ब्लैकस्टोन के शेयर एक समय 9% तक टूट गए। हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जैसे KB होम और DR हॉटन भी 3% से 5% तक गिरती दिखीं। ब्लैकस्टोन ने बाद में थोड़ी रिकवरी की, लेकिन फिर भी करीब 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके बाद ट्रंप ने डिफेंस कंपनियों पर सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें कंपनियों से कहा गया है कि वे शेयर बायबैक और डिविडेंड रोककर प्रोडक्शन कैपेसिटी और R&D में निवेश करें। इस खबर से लॉकहीड मार्टिन जैसी डिफेंस कंपनियों के शेयर 5% से 6% तक टूट गए। हालांकि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में इनमें से कई शेयरों में हल्की रिकवरी भी देखने को मिली। USAI आर्थिक आंकड़े भी मिले जुले रहे। ADP प्राइवेट पेरोल सिर्फ 41,000 बढ़े, जबकि अनुमान 50,000 का था, यानी जॉब ग्रोथ उम्मीद से कमजोर रही। जोल्ट्स जॉब ओपनिंग्स डेटा 1 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर आ गया, जो लेबर मार्केट में थोड़ी ठंडक का संकेत देता है। वहीं ISM सर्विसेज PMI अक्टूबर 2024 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जिससे सर्विस सेक्टर की मजबूती दिखी। कमोडिटी मार्केट में सिल्वर और प्लैटिनम की कीमतों में तेज गिरावट आई, जिससे पहले से ही उतार चढ़ाव भरे बाजार में और ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई। सिटी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग की वजह से इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर से करीब $7 बिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। US डॉलर इंडेक्स मजबूत होकर 99 के आसपास पहुंच गया, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें करीब $60 प्रति बैरल के पास स्थिर रहीं। आगे निवेशकों की नज़र US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और ट्रेड डेफिसिट डेटा पर रहेगी। ADR सेगमेंट में HDFC बैंक ADR में हल्की कमजोरी दिखी और ये करीब 0.7% नीचे बंद हुआ। ICICI बैंक ADR ने लगभग 1.6% की मजबूत बढ़त दिखाई। इन्फोसिस ADR में करीब 0.7% की तेजी रही, जिससे IT सेक्टर में चुनिंदा खरीदारी का संकेत मिला। विप्रो ADR भी करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR में करीब 1.3% की गिरावट रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR में हल्की गिरावट रही। सिफाई टेक्नोलॉजीज ADR में जबरदस्त तेजी रही और ये 7% से ज्यादा चढ़ा। मेक माई ट्रिप ADR हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यात्रा ऑनलाइन ADR में करीब 1% की हल्की बढ़त दर्ज की गई, जबकि रोडजेन ADR में करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन हल्की गिरावट देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार बिकवाली रही, जिससे बाजार में दबाव बना हुआ है। एनालिस्ट्स का मानना है कि फिलहाल बाजार कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है, यानी ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली और नीचे सपोर्ट के बीच बाजार साइडवेज घूम सकता है। Q3 के बिजनेस अपडेट्स की वजह से सेक्टर के हिसाब से उतार चढ़ाव बना रहेगा। बुधवार को FII ने करीब 1,528 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि DII ने 2,889 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इससे साफ है कि घरेलू निवेशक बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट यानी करीब 0.15% नीचे 26,186.50 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसका संकेत है कि दलाल स्ट्रीट की शुरुआत नेगेटिव हो सकती है। टेक्निकल नजरिए से निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड सुस्त बना रह सकता है। बाजार का अहम रेंज 26,000 से 26,300 के बीच माना जा रहा है। अगर निफ्टी डिसाइसिवली 26,000 के नीचे फिसलता है तो और कमजोरी देखने को मिल सकती है। वहीं 26,300 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट होने पर ही कोई साफ अप ट्रेंड बन पाएगा। इंडिया विक्स, जो बाजार में डर और उतार चढ़ाव को मापता है, करीब 0.7% गिरकर 9.95 पर आ गया। इसका मतलब है कि फिलहाल निवेशकों में बहुत ज्यादा घबराहट नहीं है।
अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थीं, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। एनएलसी इंडिया के निवेशकों की नज़र आज शेयर पर रह सकती है क्योंकि कंपनी की बोर्ड मीटिंग 12 जनवरी 2026 को होने वाली है। इस बैठक में 2026 के लिए इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा और डिविडेंड की उम्मीद अक्सर शेयर में हलचल ला सकती है। अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़ी खबर पॉजिटिव मानी जा रही है, जहां इसकी सब्सिडियरी अडानी ग्रीन एनर्जी 25B लिमिटेड ने असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड के साथ 20.8 मेगावाट की सोलर विंड पावर सप्लाई का समझौता किया है। ये डील कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को और मजबूत करती है। एंजल वन के शेयरों पर भी आज नजर रहेगी क्योंकि 15 जनवरी को कंपनी का बोर्ड स्टॉक स्प्लिट पर विचार करने वाला है। आमतौर पर स्टॉक स्प्लिट से शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। मोइल में मैनेजमेंट से जुड़ा अहम अपडेट आया है, जहां विश्वनाथ सुरेश को नया चेयरमैन एंड एमडी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 31 अगस्त 2030 तक के लिए है, जिससे कंपनी को लंबे समय के लिए स्थिर नेतृत्व मिलने का संकेत मिलता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जानकारी दी है कि 20 जनवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें दिसंबर 2025 तिमाही और 9 महीनों के अनऑडिटेड नतीजों पर चर्चा होगी। नतीजों से पहले बैंकिंग शेयरों में आमतौर पर ट्रेडिंग एक्टिविटी तेज रहती है। कैनरा बैंक ने अपने बेसल 3 टियर 2 बॉन्ड्स पर सालाना ब्याज और रिडेम्पशन भुगतान समय पर पूरा कर दिया है। ये खबर बैंक की वित्तीय अनुशासन और मजबूत बैलेंस शीट का संकेत देती है, जो निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकती है। HUDCO के शेयर आज फोकस में ले सकते हैं क्योंकि कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बड़ा MOU साइन किया है। इसके तहत अगले 5 सालों में राज्य के आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी। टाटा स्टील लिमिटेड ने 2026 की तीसरी तिमाही के कच्चे इस्पात उत्पादन के आंकड़े जारी किए हैं, जो काफी मजबूत रहे हैं। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़कर 6.34 मिलियन टन पहुंच गया है, जो पिछली तिमाही और पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। मीशो लिमिटेड से जुड़ी खबर थोड़ी नेगेटिव मानी जा सकती है क्योंकि कंपनी की जनरल मैनेजर बिजनेस और सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर मेघा अग्रवाल ने 7 जनवरी 2026 को इस्तीफा दे दिया है। सीनियर लेवल पर बदलाव से शॉर्ट टर्म में शेयर पर असर दिख सकता है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के निवेशकों के लिए अगली अहम तारीख 4 फरवरी 2026 है। इस दिन कंपनी का बोर्ड दिसंबर 2025 तिमाही और 9 महीनों के अनऑडिटेड नतीजों पर विचार और मंजूरी देगा। ग्लैंड फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर आई है, जहां कंपनी को आंखों की एलर्जी की दवा ओलोपैटिडाइन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन के लिए US FDA की मंजूरी मिल गई है। ये अप्रूवल कंपनी की US मार्केट में मौजूदगी को और मजबूत कर सकता है। इमामी लिमिटेड ने बताया है कि Q3 2026 के नतीजों के बाद 4 फरवरी 2026 को एनालिस्ट और निवेशकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की जाएगी। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी अपने प्रदर्शन और आगे की रणनीति पर खुलकर चर्चा करेगी। मिडवेस्ट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से एक नया क्वेरी लीज वर्क ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी प्रकाशम जिले के हनुमंतु निपाड़ू इलाके में कलर्ड क्वार्ट्जाइट ब्लॉक्स का खनन कर सकेगी। ये लीज 21.012 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 साल के लिए वैध है, जिससे कंपनी के ऑपरेशंस को लंबी अवधि का सपोर्ट मिल सकता है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए दिसंबर 2025 का टोल कलेक्शन डेटा पॉजिटिव रहा है। कंपनी का कुल टोल कलेक्शन सालाना आधार पर 12% बढ़कर 759.8 करोड़ रुपए पहुंच गया है। मजबूत ट्रैफिक ग्रोथ और स्थिर आर्थिक गतिविधियों ने इस प्रदर्शन को सपोर्ट किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अच्छा संकेत है। सिप्ला ने US FDA से जुड़ी खबरों पर सफाई दी है। कंपनी ने बताया कि फॉर्म 483 की ऑब्जर्वेशन उसके सप्लाई पार्टनर फार्माथैन इंटरनेशनल SA से जुड़ी है, जो सिप्ला USA के लिए लैंड्रियोटाइड इंजेक्शन बनाती है। सिप्ला फिलहाल इसके असर का आकलन कर रही है और किसी भी बड़े अपडेट की जानकारी एक्सचेंज को दी जाएगी। इन्फोसिस ने AI के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है और कॉग्निशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसके तहत इन्फोसिस कॉग्निशन के AI सॉफ्टवेयर एजेंट डेविन को अपने इंटरनल सिस्टम और क्लाइंट डिलीवरी मॉडल्स में इस्तेमाल करेगा। इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी और कंपनियों के लिए टाइम टू मार्केट कम हो सकता है।